ॐ नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो शेषिताणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं एषो पञ्चनमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सब्बेसिं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम् धम्मो मङ्गलमुखीठम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति जस धम्मे संयमनो जस धम्मे संयमनो। सर्वप्रथम अनंत अनंत उपकारी हमारी आस्था के केंद्र प्रभु महावीर को कोटिशः वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले चारित्र आत्माओं को सत सत वंदन। आदरणीय सुश्रावक श्राविकाएं, सद्गृहस्थ के स्वरूप को समझते समझते हम जीवन में कषाय के स्वरूप को समझने के लिए कर्म प्रकृति को समझें। जिन कर्म प्रकृति को समझने से हमारे भीतर कषाय क्या काम कर रहे हैं, कर्म कैसे बन रहे हैं, कर्मों का स्वरूप क्या है, उसको हम विशेष रूप से अगर समझें तो धीरे धीरे उन कषायों को देखें, कषायों का निग्रह करें, तो उनसे अलग होने में विशेष सुविधा प्राप्त हो सकती है, विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। उसी को केंद्र में रखते हुए उत्तराधीन सूत्र भगवान महावीर की जो अंतिम देशना है, अपृष्ठ वागरना है। अपृष्ठ का अर्थ होता है गणधरों के द्वारा बिना प्रश्न किए ही प्रभु ने संसार के सभी जीवों के कल्याण के लिए जो अंतिम देशना फरमाई, उसमें उत्तराधीन सूत्र के 33वां अध्ययन कर्म पयठी यानी कर्म प्रकृति का जो स्वरूप हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। कर्म के ज्ञानावर्णीय कर्म के स्वरूप को समझा, दर्शनावर्णीय, वेदनीय। ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय दोनों आवरक कर्म हैं, इनके ऊपर आवरण आ जाता है और ज्ञान और दर्शन के अंदर मंदता आती है। ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग में बाधा बनती है, यानी आवरण आ जाता है। वेदनीय कर्म इंद्रियजन्य और मनोजन्य सुख दुख की अनुभूति कराता है। और चौथा कर्म जो मोहनीय कर्म है, हम उस मोहनीय कर्म के स्वरूप को समझ रहे हैं। मोहनीय कर्म सभी कर्मों का राजा है, क्योंकि यह आत्मा के दो गुणों की घात करता है, सम्यक्त गुण की घात करता है और चारित्र गुण की घात करता है। सम्यक्त गुण की घात करने से, दर्शन मोहनीय के कारण से हमें आत्मा और पुद्गल के स्वरूप का बोध नहीं हो पाता। हे गे उपादेय पदार्थों का बोध नहीं हो पाता, हित अहित का बोध नहीं हो पाता। और ये दर्शन मोहनीय कर्म संसार के मुख्य परिभ्रमण का कारण है। संसार एक चक्र है, तो ये दर्शन मोहनीय कर्म एक धुरी है, जिस धुरी के कारण संसार के अंदर ये जीव परिभ्रमण करता है। उस स्वरूप को समझने के बाद कल हमने चारित्र मोहनीय कर्म के स्वरूप को समझने का प्रयास किया था। चारित्र मोहनीय कर्म चारित्र गुणों की घात करता है, चारित्र गुणों को विकृत बना देता है, विभाव दशा में ले जाता है, जिससे वह आत्मा के शुद्ध स्वरूप को नहीं समझ पाता।
ऐसा जो चारित्र मोहनीय कर्म है, उस चारित्र मोहनीय कर्म, मोह एक है, उससे उत्पन्न होने वाले राग द्वेष दो हैं। राग द्वेष से उत्पन्न होने वाले, राग से माया और लोभ उत्पन्न होता है, द्वेष से क्रोध और मान की उत्पत्ति होती है। क्रोध मान माया लोभ उत्पन्न होते हैं इच्छाओं से। इच्छा अपरिमित है, इच्छाओं की सीमा नहीं बांधी जाती है, तो कषाय उत्पन्न होते हैं और कषायों से संसार का परिभ्रमण होता है। उस बात को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे, क्रोध मान माया लोभ की। क्रोध का स्वरूप हमने समझा। क्रोध आत्मा को इतना विकृत बना देता है। हमने कल चंड रुद्राचार्य के स्वरूप को समझ करके जिस भावों में उन्होंने दीक्षा स्वीकार की होगी, आत्मा इतनी हल्की बनी हुई होगी, प्रत्याख्यानावरण कषाय का क्षोभसम हुआ होगा, तब जाके उन आत्मा ने व्रतों को स्वीकार करने का भाव बनाया। और वो व्रत लेने के बाद में भी उनके जीवन के अंदर वो कषाय की वृत्ति वापस आत्मा को विकृत करके कैसे कषाय बन गए, इसके लिए उनका नाम चंड रुद्राचार्य बना। ये कल हमने बात समझी थी। आज हम मान कषाय की बात करेंगे। मान कषाय, मान मोहनीय कर्म के उदय से जीव के अंदर कुल, जाति, रूप, तप, बल, श्रुत, ऐश्वर्य, लाभ आदि के अंदर जो अहंकार रूप आत्मा के जो परिणाम होते हैं, इन आठों के अंदर जो अहंकार रूप के परिणाम होते हैं, वे प्राप्त होने पर अहंकार जो आता है उसको मोहनीय कर्म यानी मान कषाय कर्म कहते हैं। और यह आत्मा की विभाव दशा है। कुल का मद, जाति का मद, रूप का मद, तप का मद, बल का मद, श्रुत का मद, ऐश्वर्य का मद और लाभ के मद के अंदर जो इतने मदमस्त होते हैं तो अपना विकास रोक लेते हैं। अहंकार ऐसे जकड़ लेता है कि उसको आगे विकास नहीं करने देता। यानी जाति के मद से हरिकेशी मुनि का स्वरूप, कुल के मद से भगवान महावीर के जीव का स्वरूप, रूप के मत से सनत कुमार चक्रवर्ती का स्वरूप, तप के मत से कुरगड़ु मुनि का स्वरूप, बल के मत से बाहुबली का, श्रुत के मत से स्थूलिभद्र का, ऐश्वर्य के मत से दशानभद्र राजा का और लाभ के मत से कपिल केवली का। ये छोटी छोटी कहानियाँ हैं कि सबको ध्यान में है, किंतु हमको सिर्फ इतना समझना है कि इन सारी चीज़ों की प्राप्ति होने पर जब जीव मदमस्त हो जाता है तो वहाँ ही रुक जाता है। जैसे हम श्रुत मद की एक थोड़ी सी चर्चा करेंगे। स्थूलिभद्र जी भद्रबाहु स्वामी के पास नेपाल के अंदर ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए। बड़े ही विनयवान, बड़े ही नम्र भावों से, बड़े ही सरल भावों से आचार्य भद्रबाहु जो 14 पूर्वधर थे उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। 1 पूर्व का ज्ञान, 2 पूर्व का, करते करते 10 पूर्वों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। योग ऐसा बना कि उनकी 7 बहनें दीक्षा ली हुई थी और वे साधवियाँ जब समाचार हुए कि भाई महाराज और आचार्य भगवान विराजमान हैं तो दर्शन करने के भाव से 7 बहनें यक्षा, यक्षदत्ता, भूता, भूतदीना, सेना, बेना और रेना, ये 7 बहनें चारित्र आत्माएं थीं और दर्शन करने के लिए वहाँ पधारी। आचार्य भद्रबाहु स्वामी के दर्शन किए। आचार्य ने फरमाया जाओ भाई महाराज के दर्शन कर लो। स्थूलिभद्र जी ने अपने ज्ञान से जान लिया कि मेरी बहनें मेरे दर्शन करने के लिए आ रही है, मैंने कितना ज्ञान प्राप्त किया उसको बताऊं। यानी ज्ञान आत्मा की साधना है, आत्मा की पवित्रता है, आत्मा की निर्मलता है, अपने ज्ञान गुण की वृद्धि है, स्वयं के लिए होता है, स्वयं के आत्मा को साता पहुंचाने वाला होता है। किंतु वहाँ अहंकार आके खड़ा हो गया। उन्होंने वहाँ पर सिंह का रूप बना दिया और वो सिंह बन करके बैठ गए। 7 बहनें आती है, देखते ही भयभीत हो जाती है, फिर भी एकदम शांत भावों से पुनः वहाँ पर जाती है, आचार्य भद्रबाहु के दर्शन करके बैठ जाती है। प्रश्न नहीं किया कि वहाँ पे सिंह बैठा है, कुछ भी नहीं, एकदम शांत। ज्ञानी शांत रहते हैं किसी भी परिस्थिति के अंदर।
मन के अंदर हिलन चलन पैदा नहीं होती, मन के अंदर किसी भी प्रकार की विकृतियाँ भय की भावना नहीं होती। शांत होकर बैठी आचार्य भद्रबाहु ने अपने ज्ञान से जान लिया कि स्थूलीभद्र जी को अहम आया है। उन्होंने कहा कि जाओ भाई महाराज के दर्शन कर लो। गुरु से प्रश्न नहीं किया कि वहाँ पे सिंह विराजमान है, नहीं, एकदम शांत होकर के गुरु की आज्ञा लेकर के वहाँ पे गए तो स्थूलीभद्र जी विराजमान थे। ज्ञान ध्यान की चर्चा की, चर्चा करने के बाद समय के अनुसार वंदन करके वहाँ से रवाना हो गई। अब स्थूलीभद्र जी के पढ़ने का समय हो गया। उन्होंने अपनी साधना करके, अपनी एकाग्रता बना करके अपनी पात्रता बनाई। यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले हमको स्वयं को अपनी पात्रता बनानी होती है, अपनी योग्यता बनानी होती है। अगर हमारी योग्यता और पात्रता नहीं है तो आगे वाला कितना भी दे दे तो हमारे पात्र में नहीं आ सकता। स्वयं की योग्यता बना करके ही जाना है और वो अपनी योग्यता बना करके वहाँ पे पहुँचे, किंतु मन के अंदर शांति नहीं थी, मन के अंदर हलन चलन चल रही थी। फिर भी वे वहाँ पर बैठे और पढ़ने के लिए वंदन किया। गुरुदेव ने कुछ भी नहीं फरमाया। फिर उठ करके वंदन किया, फिर भी गुरुदेव ने कुछ नहीं फरमाया। तब समझ गए मेरी गलती हो गई, मैंने अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर लिया। गुरुदेव से क्षमा याचना मांगी। स्वयं अपनी गलती पकड़ लेनी चाहिए। बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे जीवन के अंदर। अगर हमारी कोई गलती हो, दूसरे कहें तो मन के अंदर क्रोध आ सकता है, द्वेष आ सकता है, किंतु स्वयं ही गलती पकड़ें, स्वयं के चिंतन को इतना बढ़ाएं कि हम कहाँ गलत हैं, अपनी गलती को पकड़ें तो सहज जब गलतियाँ पकड़ में आ जाती है तो गलतियों से निवारण भी हो जाता है, गलतियों से निवृत्ति भी प्राप्त हो जाती है। स्थूलीभद्र जी को अपनी गलती समझ में आ गई, क्षमा याचना कही, गुरुदेव से कहा मुझे आगे ज्ञान दो। गुरुदेव ने कहा जो ज्ञान है उसी का रिवीजन करते रहो। बहुत फरमाने के बाद में भी गुरुदेव ने नया ज्ञान नहीं दिया। कहने लगे गुरुदेव ज्ञान दो, इतने में संग एकत्रित हो जाता है और संग कहते हैं कि ज्ञान का विच्छेद हो जाएगा। गुरुदेव कहते हैं ज्ञान मेरा नहीं है, प्रभु ने समझाया है, प्रभु ने बताया हो, उसी शुद्ध ज्ञान के माध्यम से मैं आगे से आगे ज्ञान को देता जा रहा हूँ, ज्ञान को बांटता जा रहा हूँ और ज्ञान दान देता जाता हूँ। ये तो मेरी ही वृद्धि का कारण है, किंतु गुरुदेव का भी फरमाना है, भगवान का फरमाना है कि योग्यता के बिना ज्ञान भी नहीं दिया जाता। बहुत कहने के बाद, समझाने के बाद जब ये बात सामने रखी गई कि ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, बड़ा खेद हुआ। किंतु कहने लगे मैं देने के लिए कंजूसी नहीं करता, मैं तो देने के लिए ही बैठा हूँ, किंतु बिना पात्रता के दिया हुआ व्यर्थ हो जाता है। जैसे राख के अंदर अगर घी डाल दिया जाए तो पूरा का पूरा घी व्यर्थ हो जाता है। घी उत्तम है पर राख के अंदर चला जाता है तो पूरा व्यर्थ हो जाता है। ठीक ज्ञान भी हमारी पात्रता के बिना, अपनी योग्यता के बिना अगर हम उसको प्राप्त कर लेते हैं तो ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। उस अहंकार के अंदर मैंने कितना ज्ञान प्राप्त किया है, उस मद को के लिए ज्ञान वहाँ रुक जाता है। उसके बाद 10 पूर्व के ज्ञान बड़ी अनुनय विनय करने के बाद 4 पूर्वों का मूल बताया गया, किंतु अर्थ नहीं, वहाँ पे ज्ञान की वृद्धि रुक गई। ज्ञान का आगे जो विकास, ज्ञान जो ग्रहण करने की योग्यता थी वो सारी की सारी योग्यता रुक गई, सिर्फ ज्ञान का अहम प्रदर्शन करने के कारण से। इस कारण से ये अहंकार हमारे ज्ञान वृद्धि हो, हमारे जीवन के अंदर कुल जाति आदि की जो वृद्धियाँ होती है उस वृद्धि के अंदर विकास होना रुक जाता है और यह मान कषाय हमारे जन्म मरण की वृद्धि करता है। आदरणीय पुरुषों के प्रति जो आदर भाव है वह रुक जाता है। अहंकारी पुरुष अपने माता पिता को भी प्रणाम नहीं करता, ऐसी स्थिति उसके जीवन में आ जाती है। हम देखते हैं जब व्यक्ति के अंदर अहंकार आता है तो इतना मदमस्त हो जाता है कि मेरे जैसा और कोई नहीं, और उसका अहंकार से वहाँ पे विनय गुण समाप्त हो जाता है। वह सम्मान नहीं कर पाता, दूसरों को सम्मान नहीं कर पाता है और नम्रता का अभाव हो जाता है। कहते हैं अभिमानी पुरुष के अंदर रत्ती भर गुण हो, यानी थोड़ा सा भी गुण हो तो मेरू पर्वत जितना दिखाने लग जाता है। अभिमानी अहंकारी पुरुष रत्ती भर गुण हो तो भी उसको मेरू पर्वत जैसा बताता है, और दूसरों के यानी अन्य के किसी के बहुत अच्छे गुण हो उनको भी तुच्छ के समान समझता है। ये अहंकार जीवन के अंदर विकास करने नहीं देता। बाहुबली जी
इतनी महान आत्मा, उसी भव में मोक्षगामी आत्मा, किंतु जब युद्ध हुआ और अपना मुष्टि ऊपर उठाई और एकाएक ध्यान में आया कि क्या इस क्षण भंगुर देश के लिए, क्षण भंगुर इस राज्य की सत्ता के लिए मैं अपने बड़े भाई पे मुट्ठी उठाता हूँ, ऐसा चिंतन आते ही लोच अपनी ही पंच मुष्टि लोच करके साधु बन जाते हैं। किंतु उनके 98 भाइयों ने पहले दीक्षा ले ली थी, इसलिए भी 98 भाई उम्र में तो छोटे थे, किंतु दीक्षा लेने से जिन शासन के अंदर समर्पित हो गए तो बड़े हो गए। क्योंकि जैन दर्शन के अंदर द्विज जन्म होता है। ऐसे 3 प्रकार के द्विज जन्म बताए हैं। पक्षियों के द्विज जन्म होते हैं। पहला जन्म अंडे से होता है और फिर अंडे से जब पक्षी बाहर निकलता है तो उसका द्विज जन्म माना जाता है। ब्राह्मण संस्कृति के अंदर जब जन्म होता है वो पहला जन्म है, और जब जनेऊ धारण करते हैं तो उसको द्विज जन्म मानते हैं। और जैन दर्शन के अंदर भी पहला जन्म माँ के गर्भ से होता है। किंतु जब दीक्षा ली जाती है, जिन शासन के अंदर समर्पित होते हैं, जब यत्ना को माँ बना देते हैं, दया को दया माँ बना देते हैं, और वहाँ पे दूसरा जन्म होता है जब मुनि बनते हैं। और जब मुनि बनते हैं तो वे छोटे भी होते हैं, पर पहले दीक्षा लेने वाले बड़े गिने जाते हैं। बाहुबल जी का चिंतन चला कि छोटे भाई है, उन्होंने दीक्षा ली, पर मैं वहाँ जाऊँगा तो जिन शासन के नियम के अनुसार मुझे उन्हें वंदना करनी पड़ेगी। उस वंदना न करने की अहम से वो 12 महीने तक खड़े रह गए। तो ये अहम उनको 12 महीने तक उस विनय गुण को प्राप्त करने नहीं दिया। ये अहंकार कैसा खड़ा रखता है। कहते हैं कि ऐसी सर्ग की साधना में खड़े थे कि पक्षियों ने घोंसले भी डाल दिए, पैरों पे बेले आ गई, तो भी उस इतनी एकाग्रता के साथ खड़े, किंतु अभिमान के हाथी पे बैठे हुए मुक्ति का मार्ग नहीं मिल पाता। सचमुच ये अहंकार कितना हमें दुखी और पीड़ित कर देता है। फिर भी मनुष्य के अंदर अहंकार, सबसे ज़्यादा मनुष्य के अंदर अहंकार भरा हुआ है, जो हमें अपने बोध तक पहुँचने नहीं देता। और जहाँ अहंकार को निकालने के लिए, अंधकार को निकालने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। अंधकार को हटाने के लिए अंधकार को हटाया जाए, धकेला जाए तो अंधकार नहीं निकलता। अंधकार को निकालने के लिए तो प्रकाश को प्रज्वलित करना पड़ता है। जो ही प्रकाश प्रज्वलित होता है तो अंधकार नाश हो जाता है। ठीक वैसे ही अहंकार को अगर नाश करना है तो विनय गुण की ही प्राप्ति करनी होगी। और जहाँ विनय और नम्रता आ जाती है वहाँ पे अपने आप अहंकार चला जाता है। तो विनय गुण हमारे भीतर रहा हुआ है, वह विनय गुण ही अहंकार का नाश कर देता है। गौतम स्वामी का विनय, कितना विनय उनके जीवन के अंदर। जिस समय प्रभु महावीर के पास आए थे वो अहंकार लेकर के आए थे कि मेरे जैसा कोई ज्ञानी हो नहीं सकता, किंतु जिनवाणी को सुनते ही कैसे समर्पित हो जाते हैं और कैसे विनयवान बन जाते हैं जीवन के अंदर। जब 4 ज्ञान के धनी भी थे और आनंद श्रावक के वहाँ पर जाते हैं और उन्होंने कहा मुझे इतना अवधि ज्ञान हो गया, यानी आनंद श्रावक को पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा के अंदर 500 योजन जानने का, उत्तर दिशा के अंदर चुल हिमन पर्वत तक जानने का, ऊपर पहले देवलोक तक, नीचे लोलुच्य नाम का जो नरकावास है वहाँ तक जानने का अवधि ज्ञान, इतने में रहे हुए रूपी पदार्थों को जानने लग गए। और जब गौतम स्वामी गोचरी के लिए पधारे तब कहा कि मुझे इतना अवधि ज्ञान हो गया है, और गौतम स्वामी ने कहा कि श्रावक को इतना अवधि ज्ञान नहीं हो सकता है। इस बात को जब उन्होंने समझा और गए वे और कह दिया कि सत्य बोलने वाले को क्षमा याचना करनी चाहिए या असत्य को, तब गौतम स्वामी ने कहा कि असत्य बोलने वाले को क्षमा याचना करनी चाहिए। तब आनंद श्रावक ने इतना कहा कि गुरुदेव फिर तो आपको ही क्षमा याचना करनी होगी, किंतु वे नहीं समझे। और जब भगवान ने बताया तो अपनी गोचरी वहाँ रख करके तुरंत आकर के श्रावक के सामने अपनी क्षमा याचना कर लेते हैं। विनय गुण की प्राप्ति से ही क्षमा याचना होती है। क्रोध को नाश करने के लिए ही क्षमा बताई है, पर अहंकार पे चोट पहुंचती है तब जाकर के क्रोध आता है, और फिर क्रोध आता तो क्षमा गुण से ही उसका विलय हो सकता है। इसे उस क्षमा गुण से कितनी नम्रता होगी कि 14,000 साधु के प्रमुख होते हुए भी, प्रथम गंधर्व होते हुए भी आनंद श्रावक से क्षमा याचना करने के लिए चले गए। इसका अर्थ विनय गुण अहंकार का नाश करता है। विनय के बिना गुण की प्राप्ति नहीं होती। अहंकार जब तक रहता है तब विनय गुण की
प्राप्ति नहीं होती। विनय गुण की प्राप्ति के लिए अहंकार का ही क्षय करना पड़ेगा, यानी अहंकार को हटाए बिना विनय गुण की प्राप्ति नहीं होती। और दूसरा है क्रोध कषाय हो गया, मान कषाय। ऐसे तो इसके बहुत बड़े बड़े स्वरूप हैं, किंतु यहाँ पे हम थोड़े थोड़े स्वरूपों को समझने का प्रयास करेंगे। माया, माया मन वचन काया की कुटिलता को माया कहते हैं। माया का अर्थ मन के अंदर परिभाव अलग और ऊपर से अलग दिखाई देना। शायद लगभग हमारे जीवन के अंदर ऐसी स्थितियां चलती है, हम अंदर कुछ और सोचते हैं, हमारे भीतर का स्वरूप और कुछ अलग होता है और बाहर से कुछ और दिखते हैं। मन वचन काया की कुटिलता और विसंवादता, यानी कथनी और करनी में एक रूपता जहाँ नहीं होती, कहते कुछ और हैं और करते कुछ और है, ऐसे स्वरूप को माया का स्वरूप कहते हैं। माया के स्वरूप के अंदर आत्मा माया संसार को बढ़ाने वाली है। माया से संसार बढ़ता है। माया जितनी होती है उतना माया कपट से तिर्यंच गति, तिर्यंच गति से एकेंद्रीय गति, और एकेंद्रीय गति के अंदर यानी पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति के अंदर चला जाता है। तो वनस्पति के अंदर अनंत संसार का परिभ्रमण करता है, यानी माया करने से संसार बढ़ता है। माया करने से अप्रीति उत्पन्न होती है, किसी के साथ प्रीति नहीं होती, यानी ठगने की स्थिति बनाता है, दूसरों को ठगने का कार्य करता है। अविश्वसनीय बन जाता है, उसका विश्वास, एक बार विश्वास खत्म हो जाने के बाद फिर पुनः किसी का विश्वास नहीं होता। और ये माया पापों को प्रसव करती है। माया छल कपट करने से नए नए पाप उत्पन्न होते हैं और पुनर्जन्म का मूल सिंचन करती है, यानी वापस माया का जीव बार बार जन्म मरण यानी वनस्पति काय में गया हुआ 48 मिनट के अंदर 65,536 बार जन्म मरण की स्थिति बना देता है। इस प्रकार से माया छल कपट ऐसे जीवन के अंदर माया भी जो पुनर्जन्म पुनः जन्म मरण कराती है, ऐसी माया को बड़ा संसार के अंदर जाल फंसा देते हैं। इस माया के जाल के अंदर फंसते ही रहते हैं। एक बार छल कपट हुआ, एक को छिपाने के लिए दूसरी मायावी, दूसरे को छपाने के लिए तीसरा। इस मायावी रूप का ही रूप अलग है। यह सरलता गुण अंदर से हम प्रकट करते हैं। हमारे जीवन के अंदर जब सरलता आती है तो माया का नाश होता है। जीवन के अंदर सरलता आना बहुत जरूरी। कथनी और करनी को एक बना दो, आनंदित और प्रसन्न चित्त बने रहेंगे, ये माया का स्वरूप है। और लोभ सबसे बड़ा खतरनाक अगर कोई है तो वो लोभ है। द्रव्य संबंधी, यानी द्रव्य के साथ, वस्तु के साथ, व्यक्ति के साथ अपनी इच्छा, ममता, तृष्णा रूप चलती ही रहती है। यानी लोभी व्यक्ति का जहाँ जहाँ लाभ होता है तहाँ तहाँ लोभ की स्थिति बनती ही जाती है और वो द्रव्य को और प्राप्त करने के लिए उसकी इच्छा, उसकी ममता शांत ही नहीं हो पाती और लोभ की प्रवृत्ति उसके भीतर में जागती रहती है। कितना भी मिले तो उसको शांत नहीं होता। लोभ समस्त पापों का पिता है। जितने भी पाप होते हैं वो लोभ के कारण ही होते हैं। लोभ आत्मरमणता नहीं करने देता, आनंद की अनुभूति नहीं करने देता और वो पदार्थों से अलग भी नहीं करने देता। यानी लोभ, जहाँ भी लोभ की प्रवृत्ति बनी, जो जो लाभ होता है त्यों त्यों लोभ की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। जैसे कपिल केवली 2 मासा सोने के लिए जो सेठ के यहाँ पे आशीर्वाद दे करके 2 मासा सोना प्राप्त करने के लिए गए थे, किंतु रात्रि के अंदर जाने से वहाँ पे राजा के सैनिकों ने उसको पकड़ लिया और चोर समझ करके बंदी बना लिया। जब सुबह राजा के सामने उसको लाया गया और बताया गया कि ये रात को चोरी करने के लिए जा रहा था, राजा ने प्रश्न किए और प्रश्न से समझ में आ गया ये चोर नहीं है, इसको आवश्यकता है। राजा ने कहा कितना चाहिए, मांग। 2 मासा सोना। अब क्या मांगू और, तो क्योंकि मुझे समय दे दीजिए, मैं चिंतन करके मांगूंगा। और एक स्थान पर बैठ करके सोचने लगा 2 मासा से क्या होगा, 4 मासा मांग लो। 4 से 8 हो गया, 16 हो गया। धीरे 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 लोभ की प्रवृत्ति बढ़ते 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 गांव मांग लूँ, 2 गांव मांग लूँ, आधा राज्य मांग लूँ, पूरा राज्य मांगने के लिए तैयार हो गया। बंदो, ये हमारी भीतर की प्रवृत्तियां हैं, ये हमारी लोभ की प्रवृत्ति है। जहाँ राजा 2 मासा के बदले 4 मासा देने के लिए तैयार था, पर लोभ की प्रवृत्ति हमें जीवन के अंदर
इतनी आगे बढ़ा देती है कि लोभ को कोई थोप नहीं है। इससे लोभ हमारे जीवन के विकास को बाधित कर देता है। तो ये क्रोध, मान, माया और लोभ जो हैं, ये चारों ही चारों हमारी आत्मा के भीतर कसायों, इन चारों को कसाय कहा गया है। कस का अर्थ होता है संसार और आय का अर्थ होता है वृद्धि। जहाँ पे संसार में जन्म मरण की वृद्धि होती है उसको कसाय कहा गया है। 10वें कालिक सूत्र के अंदर, इस गाथा के अंदर एक गाथा बताई है, कोहो अमानो अनिगह्या माया य लोभो पवड्ढमाना चत्तारी ए कसीना कसाया सिंचंती मुलायम पुण्य भवस्स। यानी 10वें कालिक सूत्र के अंदर जो ये गाथा बताई है कि कोहो अमानो अनिगह्या माया ये लोभो पवड्ढमाना चत्तारी ए कसीना कसाया सिंचती मुलायम पुण्य भवस्स। यानी निग्रह न किया हुआ क्रोध और मान, यानी क्रोध और मान का निग्रह करो। निग्रह का अर्थ है देखना। सचमुच ऐसे देखें तो अगर कोई गलत काम कर रहा हो और उस तरफ हमारी अगर नज़र चली गई हो, हम उसको देखने लग गई हो, तो वो गलत काम को छोड़ देता है। जैसे शराबी शराब पी रहा हो और उसके परिवार वालों की उसकी तरफ कोई आंख चली गई, वो उसको देखने लग गया, तो वो उन चीज़ों को क्या कर देता है, छोड़ देता है। यानी कहने की ज़रूरत ही नहीं है, उसकी तरफ हमारी नज़र जाती है तो वो उन चीज़ों को छोड़ देता है। तो क्रोध मान का निग्रह करो, देखो ये क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, किस प्रकार इसकी स्थिति बन रही है। अगर हम देखने लगते आते हैं तो धीरे धीरे वे शांत हो जाते हैं, परंतु हमको अभी तक देखना नहीं आया। देखने का अर्थ है उसकी तरफ हमारा ध्यान जाए, क्यों क्रोध आ रहा है, कितना क्रोध आ रहा है, इतना विशेष क्रोध क्यों आ रहा है, क्या हो रहा है। जब हमारी नज़र उस तरफ जाती है तो हमारे अंदर एक संभलने की ताकत बनती है। इसलिए निग्रह न किया हुआ क्रोध और मान तथा बढ़ती हुई माया और बढ़ता हुआ लोभ, यानी माया भी निरंतर बढ़ती जाती है, लोभ की प्रवृत्ति भी आगे आगे बढ़ती जाती है। तो प्रभु ने बताया क्रोध मान का निग्रह करो, और माया जो बढ़ती हुई है और लोभ जो बढ़ता हुआ है उससे क्या होता है, ये चारों ही कसाय पुनर्जन्म के मूल को सींचते हैं। यानी पुनः पुनः जन्म मरण संसार में करना पड़े, ऐसे पुनर्जन्म को सींचते हैं, हमारी आत्मा को इससे हरा भरा बना देते हैं। किससे, कसायों से जब आत्मा हरी भरी हो जाती है तो वो जीवन के अंदर जन्म मरण की वृद्धि करती है। तो ये कसाय सारे के सारे जन्म मरण की वृद्धि करने वाले हैं। और प्रभु भगवान महावीर ने तो पुच्छी सुनुम के अंदर सूत्र कृतांग सूत्र का जो छठा अध्ययन पुच्छी सुनुम के रूप में है, उसके प्रभु महावीर की जिसमें स्तुति है, वहाँ पर 26वें गाथे के अंदर बताया है, कोहम च मानम च तहेव मायम लोभम चौथम अजट्ठ दोषा ए यानी बनता अर्हाम हेसी न पावम न कुवई पावम न पावम करे कारवेही। यानी जो गाथा बताई है कि क्रोध, मान तथा माया और लोभ ये चौथम ये चारों अजट्ठ दोषा आत्मा के दोष हैं। यानी उस गाथा में भी प्रभु ने बात बताई है कि क्रोध, मान, माया और लोभ ये चारों हमारी आत्मा के दोष है, हमारी आत्मा के गुणों को क्या करते हैं, रोक देते हैं। यानी बनता जो इसका वमन कर देता है, जो इसका त्याग कर देता है, त्यागना भी नहीं, जब इसको वमन रूप में, गंदी चीज रूप में इसको त्याग कर देता है, तो वह अरिहंत भगवान फिर न पाप करते हैं, न करवाते हैं, न करने वाले का अनुमोदन करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जहाँ क्रोध, मान, माया और लोभ जब शिथिल हो जाते हैं या वमन हो जाता है, तब जीव को अपने आत्म गुणों में रमण करने की स्थिति प्राप्त होती है। यानी कसाय जब तक है तब तक जीव अपनी आत्म भावों में रमण नहीं कर सकता। इसीलिए कसायों के स्वरूप को समझें कि परमात्मा ने भी ये चीज़ बताई है कि क्रोध, मान, माया, लोभ जो हैं हमारी आत्मा के दोष हैं, इसको हमें अलग करना होगा। और उसके आगे 10वें कालिक सूत्र के अंदर और बताया है, 8वें अध्ययन के अंदर 38वीं गाथा के अंदर, कोहम पीम पणा से ही मानो विनय नाशनो माया मित्ताई नासेई लोभो सब्ब विनाशनो। कोहम पीम पणा से ही मानो विनय नाशनो माया मित्ताई नासेई लोभो व सब्ब विनाशनो। यानी इतनी सुंदर बात बता दी है, क्रोध प्रीति का नाश करता है, मान विनय का नाश करता है, माया मित्रता
का नाश करती है और लोभ सभी गुणों का नाश करता है। यानी क्रोध मान माया लोभ के लिए स्वरूप को समझाते हुए कहा, क्रोध प्रीति का नाश करते हैं। प्रीति सबसे प्रेम, सबसे जो वात्सल्य होता है, सबके प्रति जो आदर भाव होता है, परंतु जो ही क्रोध उमड़ जाता है तो सारी की सारी प्रीति नाश हो जाती है। कहते हैं कि हरे भरे वृक्ष लगे हुए हों और हरे भरे सुंदर वृक्ष हो और उस वृक्ष के अंदर अगर अग्नि लग जाए तो सारे वृक्ष जल जाते हैं और नाश हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमें अपने जीवन के अंदर बड़ों के प्रति और छोटों के प्रति जो प्रीति भाव है, जो वात्सल्य है, जब क्रोध आता है तो ये प्रीति और वात्सल्य सारे के सारे नाश हो जाते हैं। आता है बहनों क्रोध, सबके जीवन के अंदर ये क्रोध है, पर इस क्रोध को समझने का बार बार प्रयास करेंगे कि हमारी क्रोध किसको नाश करती है। हमारी जो प्रीति गुण है, हमारे अंदर जो वात्सल्य गुण है, सबसे जो बड़ा प्रेम के वात्सल्य गुण है, वो सारी की सारी प्रीति इस क्रोध से नाश हो जाती है। जैसे वे हरे भरे वृक्ष सारे अग्नि से नाश हो जाते हैं, इसी प्रकार क्रोध प्रीति का नाश करता है और मान विनय का नाश करता है। अभी हमने जो बाहुबली जी के आदि स्वरूप को समझा, हमारा अहंकार हमारे विनय गुण का नाश कर देता है, मन के अंदर नम्रता नहीं आने देता, मन के अंदर झुकना नहीं आता, और बिना नम्रता के तो कुछ संसार में प्राप्त हो ही नहीं सकता। बिना नम्रता आए तो हम कुछ उपलब्धि नहीं कर सकते। तो हमारा ये मान हमारे विनय गुण का नाश करता है और माया मित्रता का नाश कर देती है। माया आती मित्रता नाश हो जाती है। मल्लीनाथ भगवान के जीवन के जो पूर्व भव के महाबल राजकुमार के भव में जो 6 मित्र थे, कितने अच्छी तरह से साथ में रहते थे, पर दीक्षा ली, सातों ही मुनि बन गए। और उसमें वो जो चीज़ आ गई कि मैं बड़ा हूँ, मैं राजा का पुत्र हूँ, बाकी तो कोई सेठ का है, कोई ब्राह्मण का है, ये है, पर मेरा मान सम्मान अधिक होना चाहिए। अहम भी आया था और उस अहम के साथ माया छल कपट जो कि उनको तेले करने के भाव थे, क्योंकि वहाँ और कुछ तो अहंकार बताने के लिए था नहीं। जैसे ये बेले बेले कर रहे हैं, अगर मैं कह दूं कि मैं तेला करूँगा तो सब कहेंगे मैं भी तेला, हम भी तेला करेंगे, पर इस बात को छिपाने के लिए नहीं पेट के अंदर दर्द था, फिर भी यही बात कही कि मेरे पेट के अंदर दर्द है, मैं अभी पारना नहीं करूँगा, मैं बाद में पारना करूँगा। इस प्रकार से जब उन्होंने पारना कर लिया तो उन्होंने खड़े होकर तेले के पचकान कर लिए। ये छल कपट के अंदर उनके साथ जो मित्रता थी 6 मित्रों के साथ, वो मित्रता का नाश हो जाता है। यानी माया मित्रता का नाश कर देती है और लोभ तो सभी गुणों का नाश करता है। लोभी व्यक्ति के जीवन के अंदर तो कोई भी प्रकार का थप होता ही नहीं, इसलिए लोभी सारे मित्रताओं का नाश कर देता है, सद्गुणों का नाश कर देता है, क्रोध का प्रीति नाश करता है। यानी क्रोध को नाश करने के लिए क्षमा गुण हमारे भीतर प्रकट करना होगा। मान कषाय को नाश करने के लिए हमारे अंदर रहे हुए विनय गुण को प्रकट करना होगा। माया को नाश करने के लिए सरलता गुण को प्रकट करना होगा और लोभ को नाश करने के लिए संतोष के बिना ये लोभ नाश होता ही नहीं। ये इच्छाओं का ऐसा जकड़ बना हुआ है कि इसको नाश करने के लिए तो जीवन में संतोष गुण को ही अपनाना होगा। सचमुच हम संसार के अंदर कैसे रखड़ रहे हैं कि अपने क्रोध मान माया लोभ को इतना जकड़ दिया है कि हम अपने जो अंदर सद्गुण भरे हैं, क्षमा विनय सरलता संतोष जो गुण भरे हैं, उसको यह आवृत कर देता है और ऐसा आवृत कर देता है कि संसार के अंदर जन्म मरण करता है। रत्नाकर 25 के अंदर भी यही तो बात कही है। क्रोधाग्नि से मैं रात दिन जल रहा हूँ हे प्रभु, लोभ नामक सांप से काटा गया हूँ हे प्रभु, अभिमान के खल ग्रह से अज्ञानवश में ग्रस्त हूँ, किस भांत हो स्मृत आप माया जाल से मैं व्यस्त हूँ। यानी क्रोध को अग्नि की उपमा दी है वहाँ पर भी, मान को सांप की उपमा दी है, लोभ को सांप की उपमा दी है, मान को अजगर की उपमा दी है और माया का जाल बिछा हुआ बताया हुआ है। इस प्रकार से क्रोध मान माया लोभ संसार के सभी जीवों के अंदर बस रहे हैं और वो इस प्रकार से बसे हुए हैं कि हे भगवान आपकी स्मरण कैसे करूं, आपको कैसे याद करूं कि ये इस कसायों के अंदर इतना फंसा हुआ हूं, आपको स्मरण करने का मेरे पास समय नहीं है। और सचमुच देखे तो हमारा जीवन इस प्रकार से हो गया, हम इस कसायों के अंदर इस
लोभ की प्रवृत्ति के अंदर, इस अहंकार के अंदर, संसार के अंदर ऐसे ऐसे कार्य करने के अंदर आसक्त बन चुके हैं। इतनी हमारा ये जाल, माया जाल फंसा हुआ है कि हम प्रभु का स्मरण कर ही नहीं पा रहे हैं, और करने के लिए जाते हैं तो भी स्थिरता को प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये क्रोध रूपी अग्नि से भी हमारा पूरा जीवन जल के नाश हो रहा है। लोभ के कारण से हम जीवन के अंदर सांप जैसे जहर फैला देता है, ऐसा लोभ का जहर हमारे जीवन के अंदर फैल गया। बस धन चाहिए, चाहिए तो चाहिए, भली ऐन केन किसी प्रकार से हो, पर हमको धन की उपलब्धि हो, इस प्रकार से ये फंसा हुआ है। और अभिमान रूपी अजगर ने जो जीवन के अंदर तुच्छता को प्राप्त करने के लिए अपने पूरे जीवन को समाप्त कर लेते हैं। सिर्फ थोड़ा सा अहंकार, थोड़ी सी अच्छाई बताने के लिए, अपने गुणों का प्रदर्शन करने के लिए कैसे तुच्छ कार्य करके अपने जीवन को नाश कर देते हैं। और इस प्रकार से ये माया के जाल से हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। तो आए हम इन क्रोध, मान, माया, लोभ का स्वरूप कैसा है उसको समझने के लिए करें। ये क्रोध, मान, माया, लोभ प्रभु ने 4 प्रकार के बताए हैं। अनंतामंदी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, और संजुलन क्रोध, मान, माया, लोभ। इस प्रकार से इसके 16 भेद बताए हैं। कर्म प्रकृति के अंदर इस 16 भेद बताए हैं। अनंत अनुबंधी, अनंत अनुबंध कराने वाला और अनंत काल तक संसार में रखने वाला। ये अनंताबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ हमारी आत्मा को अनंत काल तक और अनंत अनुबंध करा करके संसार के अंदर जन्म मरण की वृद्धि कराता है। उसका नाम है अनंतानुबंधी, अनंत अनुबंध कराने वाला। मान, अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ प्रत्याख्यान ग्रहण नहीं करने देता। प्रत्याख्यान यानी व्रत, पापों से निवृत्त होना। जो पापों से निवृत्त होकर आत्मरमण करने की जो बात कही, वो हमें प्रत्याख्यान यानी आंशिक रूप से, अप्रत्याख्यान यानी पचकान नहीं लेने देता। छोटे छोटे पचकान, छोटे छोटे व्रत, नियम, अनुव्रत आदि जो शावक व्रत हैं उसको ग्रहण करने नहीं देता। वो अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ। एक बार चिंतन करें, हमें व्रत नहीं होते हैं, इसका कारण अप्रत्याख्यानी कषाय का उदय चल रहा है। इसलिए हम अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ का उदय हमें आंशिक रूप से व्रत पचकान नहीं लेने देता। और तीसरा है प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ पूर्ण रूप से प्रत्याख्यान लेने में बाधक बनता है। यानी महाव्रतों को लेने में, साधु जीवन को लेने के अंदर पूर्ण रूप से व्रत का पालन करने में जो बाधक बनता है उसको प्रत्याख्यानावरण यानी प्रत्याख्यान के अंदर आवरण। वहां पे था अप्रत्याख्यान यानी प्रत्याख्यान नहीं लेने देता, और यहाँ पे आया है प्रत्याख्यानावरण यानी प्रत्याख्यान के अंदर आवरण लाता है, यानी पूर्ण रूप से प्रत्याख्यान नहीं लेने देता। उसको प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ कहते हैं। और संजुलन आंशिक रूप से जो थोड़ा सा भी क्रोध, मान, माया, लोभ हमारे जीवन के अंदर है उसको संजुलन क्रोध, मान, माया, लोभ कहते हैं। इस प्रकार से अनंत अनुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ और संजुलन क्रोध, मान, माया, लोभ, इस प्रकार से 16 प्रकार के जो कषाय की वृत्ति बताई। तो हम इसको एकदम सिंपल में समझने का प्रयास करेंगे। हम संजुलन क्रोध, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, अप्रत्याख्यानी क्रोध और अनंतामुंदी क्रोध, इसका सिंपल में समझेंगे। पहला है संजुलन क्रोध, पानी में खींची हुई लकीर के समान। पानी है और पानी को आधा आधा करना है। अब हमने लाइन खींची, पानी तरल पदार्थ है, जो ही अंगुली आई वापस पानी आ गया। ठीक वैसे ही क्रोध आया और थोड़े से पुरुषार्थ के अंदर शीघ्र ही वो जो मिट जाए, पुरुषार्थ भी करने की जरूरत नहीं, आया और शांत हो गया, ऐसे शीघ्र शांत हो जाता है, उसको संजुलन क्रोध कहते हैं। प्रत्याख्यानावरण क्रोध, धूल में खींची हुई लकीर के समान। जैसे मिट्टी के अंदर लकीर खींची जाती है किंतु थोड़ी सी हवा आई और वो मिट्टी वापस एक हो जाती है, वैसे क्रोध आया, थोड़ा सा परिश्रम करने से वो क्रोध शांत हो जाता है, उसको प्रत्याख्यानावरण क्रोध कहते हैं। और अप्रत्याख्यानी क्रोध, पानी सूखने पर जो मिट्टी फट जाती है, मिट्टी थोड़ी अलग हो जाती है, तालाब के अंदर थोड़ी दरार पड़ जाती है, किंतु आगामी वर्षा आने से वो मिट्टी वापस क्या हो जाती है, पानी आने वर्षा होने से मिट्टी वापस एक हो जाती है। ऐसे कुछ विशेष कार्य करने से उस आलम्बन से जो कषाय शांत हो जाता है, क्रोध शांत हो जाता है, उसके अप्रत्याख्यानी क्रोध कहते हैं। और अनंतावंदी क्रोध को
पर्वत के फटने, दरार पड़ने के समान बताया। जैसे पर्वत के अंदर जो दरार पड़ जाती है तो वो पर्वत का मिलना बड़ा कठिन हो जाता है, ऐसे अनंतामंदी क्रोध जो है वो पर्वत की दरार के समान है, वो हमको एक में एक होने नहीं देता, यानी हमारी क्रोध मान माया लोभ की स्थिति को व्यवस्थित नहीं करने देता। ऐसा है अनंतामंदी क्रोध, यानी अनंतामंदी क्रोध पर्वत की दरार के समान है। अप्रत्याख्यानिक क्रोध जो है वो तालाब के अंदर दरार पड़ने के समान है। प्रत्याख्यानावरण है जो धूलि के अंदर दरार पड़ने के समान है, और संज्वलन पानी में खींची हुई लकीर के समान है। इस प्रकार से अनंतामंदी क्रोध मान माया लोभ है और अनंतामंदी क्रोध है। और अनंतामंदी मान संज्वलन मान है जो तिनके के खंभे के समान है। जैसे तिनका हाथ में लिया और थोड़ा सा दबाया तो नम जाता है, ऐसे ही मान थोड़ा सा आया और उसी समय गल जाता है, उसको संज्वलन मान कहते हैं। और प्रत्याख्यान बेत के खंभे के समान, जो बेत होती है लकड़ी चिपटिया कहते हैं, उसको थोड़ा सा दबाया और नम जाता है, उसमें थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है, वो बेत के खंभे के समान है। और अप्रत्याख्यानी मान है जो हाथी के दांत के समान है, जिसको नमाने के लिए थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है, विशेष पुरुषार्थ भी करना पड़ता है उसके साथ में, तब जाके के नमता है। वैसे अप्रत्याख्यानी मान के अंदर भी हाथी के दांत के समान है। और अनंतानुबंधी मान जो है वो पत्थर के खंभे के समान है। जैसे पत्थर का खंभा गिर जाता है पर नमता नहीं, वैसे अनंतानुबंधी मान वाला व्यक्ति चाहे कितना समझा दे, चाहे उसको कितनी अच्छी तरह से कोई बात कह दी जाए, फिर वो नमने के लिए तैयार नहीं होता। तो हम चिंतन करें, क्या हमारे अंदर अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानावरण या संज्वलन है क्या? इसका हमको चिंतन तो करना ही पड़ेगा, ये स्वरूप समझ करके क्या मेरा कसाय कैसे चल रहा है। फिर है प्रत्याख्यानावरण, क्रोध मान माया लोभ की नहीं, माया की बात चल रही है। संज्वलन माया वो बांस के छिलके के समान है। संज्वलन माया जो है वो बांस के छिलके के समान है। बांस या आप ये पेड़ों को डाली के तोड़ते हैं तो वो छिलका जब उसके साथ आता है 1 सेकंड के अंदर वो तोड़ते हैं तो नष्ट हो जाता है, तो बांस के छिलके समान है। प्रत्याख्यानावरण माया जो है वो चलते हुए बैल के पेशाब के समान है। बैल चल रहा है और पेशाब करता है तो टेढ़ी मेढ़ी लकीरें बन जाती है, किंतु थोड़ी देर से हवा आई और वापस धुल जाती है तो टेढ़ी मेढ़ी लकीरें शांत हो जाती है। नहीं, थोड़े परिश्रम से जो माया चली जाती है उसको प्रत्याख्याना वरण माया कहते हैं। और अप्रत्याख्यानी माया मेंढे के सिंग के समान है। जैसे मेंढी का सिंग टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसको कितनी मेहनत करो तो भी सीधा नहीं होता, फिर भी बार 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 पुरुषार्थ करने से सीधा होता है। वैसे अप्रत्याख्यानी माया जो है वो मेंढे के सिंग के समान है, बहुत मेहनत करने के बाद जाती है। और अनंतानुबंधी बांस की जड़ के समान है। जो बांस उगता है ऊपर से तो एकदम सीधा दिखाई देता है, किंतु उसकी जड़ इतनी टेढ़ी मेढ़ी होती है कि उसको बार बार करने पर भी वो सीधी नहीं हो पाती। ऐसी अनंतामुंदी माया है। इस प्रकार से माया संज्वलन बांस के छिलके के समान, प्रत्याख्यानावरण चलते हुए बैल के समान, अप्रत्याख्यानी मेंढे के सिंग के समान और अनंतानुबंधी बांस की जड़ के समान, ऐसा टेढ़ापन, ऐसा उसका स्वरूप है। और लोभ की जो स्थिति बताई, संज्वलन लोभ हल्दी के रंग के समान है। हल्दी हाथ में ली और सब्जी के अंदर डाली, वहाँ पे पानी से हाथ धो दिया, हल्दी का दाग मिट जाते हैं। ऐसे संज्वलन लोभ की भी यही स्थिति है कि हल्दी के समान थोड़ा सा रंग लगा और उतर गया, वैसे ही लोभ आया और चला गया। प्रत्याख्यानावरण लोभ दीपक के काजल के समान है। जब काजल डालते हैं और थोड़ा रोते हैं तो काजल आंखों से चला जाता है, वैसे ही थोड़ा सा लोभ की हुआ, किंतु किसी ने समझा दिया, समझ में आ गया और लोभ की प्रवृत्ति छूट जाती है। और अप्रत्याख्यानी लोभ जो है वो गाड़ी के आंगन के समान है। जो गाड़ी के अंदर कील लगा रहता है वो कपड़ों पे लग जाए तो उसको निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पेट्रोल गैसलेट आदि लगाने के बाद वो निकलता है। इसी प्रकार अप्रत्याख्यानी जो लोभ है उसको निकालना बड़ा कठिन होता है। और अनंताबंदी जो लोभ है वो कृमिचिया रंग के समान है, यानी एक प्रकार से अगर समझे तो कीचड़ के समान है। कीचड़ जब कपड़े पे गिर जाता है, सफ़ेद कपड़े के ऊपर, तो ऊपर से तो कीचड़ साफ हो जाता है, किंतु अंदर जो धब्बे पड़ जाते हैं, दाग पड़ जाते हैं, उसको निकालना बड़ा कठिन होता है। बहुत ही कठिनाई से इसको निकाला जाता है। इस प्रकार से लोभ जो है वो किरमिचिया रंग के समान है।
निसंजलन लोभ हल्दी के रंग के समान है, प्रत्याख्यानावरण दीपक के काजल के समान है, अप्रत्याख्यानी गाड़ी के औंगन के समान है, और अनंतामुंदी जो है वो किरमिचिया रंग के समान है। इसका अर्थ हुआ संजलन बहुत हल्का है और उसके आगे प्रत्याख्यानावरण उससे भी गाढ़ा है, अप्रत्याख्यानी और उससे भी गाढ़ा है, और अनंतामुंदी और भी गाढ़ा है। ज्यों ज्यों आगे आगे जाते हैं तो अनंत कषाय की वृत्तियां बढ़ती ही जाती है, बढ़ती जाती है और वृद्धि पाती है। संजलन कषाय के अंदर अगर आयुष्य पूर्ण हो जाए तो या आयुष्य का बंध हो तो देव आयु का बंध होता है। प्रत्याख्यानावरण कषाय के अंदर आयुष्य का बंध हो तो मनुष्य आयु का बंध होता है। अप्रत्याख्यानी कषायों के अंदर जो अगर आयुष्य बंध हो जाए तो तिर्यंच का आयु बंध होता है, और अनंतामुंदी कषाय के अंदर अगर आयु का बंध हो तो नरक आयु का बंध करता है। यानी चारों ही गति के अंदर जो सबसे निम्न गति है नरक गति, तो अनंतामुंदी कषाय हमको नरक गति तक ले जाता है। अप्रत्याख्यानी कषाय हमें तिर्यंच गति का बंद करवाता है। प्रत्याख्यानावरण कषाय इतना हल्का पड़ जाता है तो मनुष्य आयु का गति का बंद कराता है, और संजलन कषाय के अंदर आयुष्य बंधे तो देव गति का ही आयुष्य बनता है। इसका अर्थ अनंतामुंदी अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यान और कषाय अपनी अपने अनुसार गतियों का क्या करता है, बंद करता है। अनंतामुंदी कषाय क्रोध मान माया लोभ की जो प्रवृत्ति हमारे जीवन के अंदर है वो हमारे संकित की घात करती है, यानी दर्शन श्रद्धा नहीं होने देती आत्म तत्व पे, और अप्रत्याख्यानी श्रावक व्रत नहीं लेने देती, प्रत्याख्यानावरण महाव्रत अंगीकार करने नहीं देती, और संजलन कषाय यथाख्यात चारित्र यानी वितराग अवस्था को प्राप्त करने नहीं देते। अनंतामुंदी की जो स्थिति है जीवन पर्यंत चलती रहती है। अप्रत्याख्यानी की स्थिति है जो 12 महीने की है, प्रत्याख्यानावरण की 4 महीने की बताई है, और संजलन की ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन की बताई है। इस प्रकार से इसकी स्थिति बताई है। तो कषायों की स्थिति भी बताई है, कषायों का स्वरूप भी हमें समझ में आया, और कषाय हमारे कौन कौन से गुण की घात कर रहे हैं ये भी हमें समझ में आया। किंतु ये भी समझना होगा कि अनंतामुंदी कषाय अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानावरण और संजलन में परिवर्तित होता है। इतना गाढ़ कषाय भी हमारे जीवन के अंदर परिवर्तित हो सकता है। कषाय वैसा ही रहे ऐसा नहीं है, कषायों की स्थिति बदलती है। कैसे बदले? कषायों की स्थितियों को बदलने के लिए परमात्मा ने प्रतिक्रमण का स्वरूप समझाया है। प्रतिक्रमण की वो आराधना जो कषायों को पतला कर देती है। हमारे ग्रस्त जीवन के अंदर रहकर हम क्रोध मान माया लोभ से बच कर के रहे ऐसा संभव नहीं है। ये कषाय तो हमारे जीवन में प्रति समय चलते ही रहते हैं, पर इन कषायों को कम करने के लिए हमारे जीवन के अंदर प्रभु ने प्रतिक्रमण की सुंदर व्यवस्था बताई है। जो प्रतिक्रमण 5 प्रकार के आवश्यक सूत्र के अंदर बताए हैं। देवस्य प्रतिक्रमण, दिन भर में जो पाप लगा है उसकी आलोचना जो की जाती है वो देवसीय प्रतिक्रमण है। पूरी रात्रि के अंदर जो पाप लगा है उसकी उठ करके प्रायश्चित आलोचना प्रतिक्रमण जो किया जाता है वो राह्य प्रतिक्रमण है। 15 दिन के पापों की आलोचना जहाँ की जाती है उसको पक्षी प्रतिक्रमण या पाक्षिक प्रतिक्रमण कहते हैं। 4 महीने के पापों की जहाँ आलोचना की जाती है उसको चातुर्मासिक या चौमासिक प्रतिक्रमण कहते हैं, और वर्ष भर के पापों की जहाँ आलोचना की जाती है उसे संवत्सरी प्रतिक्रमण कहते हैं। तो ये हमारे 5 ही प्रकार की जो प्रतिक्रमण होता है, देवसी रायसी तो एक ही है। इस प्रकार से देखें तो 4 प्रकार के प्रतिक्रमण हुए। देवसी रायसी प्रतिक्रमण एक है, पक्षी प्रतिक्रमण है, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण है और संवत्सरी प्रतिक्रमण है। इस प्रकार से हमारे जो प्रतिक्रमण की स्थिति बताई वो इस प्रकार से बताई। उत्तम पुरुष तो वो होते हैं जो रोज देवसी राह्य प्रतिक्रमण करके अपनी आप पापों की आलोचना कर लेते हैं। मान लो इस जीव को रोज प्रतिक्रमण करने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है, हो सके गलती हो उसी समय हम अपने आलोचना कर ले, सॉरी कह दे, प्रतिक्रमण कर ले, परंतु छोटी छोटी बातें में तो जल्दी से कर लेते हैं, किंतु जो बड़े मन के अंदर जो क्रोध आ जाता है उसकी आलोचना करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो कम से कम देवसी राह्य प्रतिक्रमण तो जो हमारे विधान के अनुसार है, पहले तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के शासन के अंदर प्रतिक्रमण का पूर्ण रूप से विधान है, क्योंकि पहले तीर्थंकर के शासन के लोग जड़ होते थे और ऋजु होते थे, और अभी भगवान महावीर के शासन के अंदर वक्र हैं और जड़ स्थिति वाले हैं, और बीच में 22 तीर्थंकरों के शासन के समय में प्राज्ञ होते थे और ऋजु होते थे। उनके लिए तो जब भी पाप होता था तभी प्रतिक्रमण के विधान थे। हमारे यहाँ पे तो उसी समय हम नहीं कर पाते हैं, ऐसे छल कपट हमारे अंदर है, हमारे स्वभाव वक्रता के है, तो कम से कम प्रतिक्रमण की आराधना करनी है।
तो देवसी राशि प्रतिक्रमण करने वाला तो उत्तम है। अगर देवसी राशि प्रतिक्रमण नहीं कर पाया तो कम से कम पक्षी का प्रतिक्रमण तो अवश्य करें। अब वो पक्षी का प्रतिक्रमण अगर नहीं करता है तो देवसी राशि प्रतिक्रमण रोज करने वाला था तो उसकी संजलन की कसाय बनी रहती थी, परंतु जब वो पक्षी का प्रतिक्रमण अगर नहीं कर पाता है तो पक्षी के प्रतिक्रमण नहीं करने के कारण जो संजलन कषाय था वो संजलन कषाय प्रत्याख्यानावरण कषाय का रूप ले लेता है। ध्यान में आया होगा आपको। संजुलन कषाय यानी संजुलन क्रोध मान माया लोभ थे, जो हल्के क्रोध मान माया लोभ थे, जो रोज का रोज प्रतिक्रमण कर लेता है वो तो उत्तम पुरुष गिना जाता है, उसके तो कषाय वृद्धि होती ही नहीं है। मान लो उसने 15 दिन तक प्रतिक्रमण नहीं किया और पक्षी का प्रतिक्रमण कर ले तो भी हल्के हो जाते हैं। मान लो उसने पक्षी का प्रतिक्रमण नहीं किया तो वो संजुलन कषाय प्रत्याख्यानावरण कषाय का रूप धारण कर लेते हैं, यानी कषायों के अंदर वृद्धि हो जाती है। मान लो उस जीव ने पक्षी का भी प्रतिक्रमण नहीं किया और उस दिन बीतते बीतते चौमासी चातुर्मासिक आ गई और चातुर्मासिक प्रतिक्रमण भी नहीं कर पाया, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण करने की भी भाव नहीं बने। हाँ, ये भी ध्यान रखेंगे, कषाय जितने जितने पतले पड़ते हैं त्यों त्यों प्रतिक्रमण करने के भाव जागृत होते हैं और कषाय पतले नहीं हुए, कषाय गाढ़े होते हैं तो प्रतिक्रमण करने के भी भाव नहीं बन पाते। तो मान लो कि उस जीव ने संजलन चौमासी का प्रतिक्रमण चातुर्मासिक का प्रतिक्रमण अगर नहीं किया तो वे जो प्रत्याख्यानावरण कषाय थे वे अप्रत्याख्यानी कषाय के रूप में गाढ़े बन जाते हैं। और हाँ, ऐसा ध्यान आएगा कि प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानावरण से अप्रत्याख्यानी कषाय क्रोध मान माया लोभ विशेष गाढ़े होते हैं। इसे चातुर्मासिक प्रतिक्रमण नहीं किया उस जीव ने तो वे कषाय अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ वाले कषाय बन जाते हैं। और मान लो कि उस समय भी नहीं कर पाया और संवत्सरी प्रतिक्रमण का समय आ गया और संवत्सरी प्रतिक्रमण नहीं कर पाया तो वो कषाय अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ वाले अनंत अनुबंधी कषाय की चौकड़ी बन जाती है। जो संवत्सरी का प्रतिक्रमण नहीं करता है वो अनंताबंदी कषाय की चौकड़ी का उसके जीवन में उदय हो जाता है और जब वो उदय आ जाता है तो वो कभी भी जीवन में संकित को प्राप्त नहीं कर पाता। यानी कई लोग ऐसे मिलेंगे जो जीवन भर प्रतिक्रमण नहीं करते हैं, जीवन भर पापों की आलोचना नहीं कर पाते हैं, जीवन भर पापों का प्रायश्चित नहीं कर पाते हैं, वे जीवन भर नहीं करने वाले अनंताबंदी कषाय वाले हो जाते हैं। और ऐसे कषाय वाले हो जाने के कारण से उनके जीवन के अंदर वो कषाय की प्रवृत्ति कभी शांत हो ही नहीं पाती और इस जीवन का अंत हो ही इनमें जीवन के अंदर संसार का परिभ्रमण का कभी अंत नहीं हो पाता। और कहते हैं कि हम उसको थोड़ा ठीक अलग से समझें कि संवत्सरी प्रतिक्रमण जब जीवन भर जो प्रतिक्रमण नहीं करता है वो अनंतानंदी कषाय की चौकड़ी को मजबूत बना देता है और जो संवत्सरी का प्रतिक्रमण करता है तो जो अनंत कषाय की चौकड़ी जो मजबूत बनी थी किंतु किसी जीव ने संवत्सरी का प्रतिक्रमण कर लिया तो वो अनंताबंदी चौकड़ी से अप्रत्याख्यानी कषाय की चौकड़ी बना लेता है। और वो आगे जाकर के संवत्सरी के बाद चातुर्मासिक प्रतिक्रमण भी, क्योंकि साल में 3 चातुर्मासिक आती है, संवत्सरी तो 1 होती है पर चातुर्मासिक 3 आती है। अगर उसने चातुर्मासिक चौमासिक प्रतिक्रमण कर लिया तो जो अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ की जो चौकड़ी थी उसको प्रत्याख्याना वर्ण के अंदर परिवर्तित कर लेता है। और आगे चलते चलते अगर उसका मन हो गया और मन के अंदर ये भावना जगी, उसके अध्यवसाय इतने अच्छे हो गए कि वो पक्षी पक्षी प्रतिक्रमण करना प्रारंभ कर दे। अगर पक्षी पक्षी प्रतिक्रमण भी करना अगर प्रारंभ कर दे तो उस जीव के जो प्रत्याख्यानावरण की चौकड़ी थी वो अप्रत्याख्यान के रूप में परिवर्तित हो जाती है और पक्षी प्रतिक्रमण करते करते रोज के प्रतिक्रमण करने के भाव आ गए। यानी रोज रोज दिन का या रात का देवसीय प्रतिक्रमण या राह्य प्रतिक्रमण करने के भाव भी उसके अंदर अगर जागृत हो गए तो देवसी रायसी प्रतिक्रमण दिन हमेशा करने लग गया तो अप्रत्याख्यानी कषाय की जो चौकड़ी थी वो संजुलन में परिवर्तित हो जाती है। और जब संजुलन कषाय की परिवर्तित हो जाता है तो रोज प्रतिक्रमण करता है तो धीरे धीरे जीव वो अकषायी रूप में बन जाता है और अकषायी से वितराग अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जीवन में कषायों को हटाने के लिए प्रतिक्रमण का विशेष महत्व बताया। यानी संवत्सरी साल में 1 बार आती है, चौमासी 3 बार आती है
तीन चौमासी, होली चातुर्मासिक एक होती है और आषाढ़ी चातुर्मासिक एक होती है और कार्तिक चातुर्मासी एक होती है। तीन चातुर्मासिक होती है। पक्षी महीने में 2 बार आती है, ऐसे 24 पक्षियाँ आती है। और देशी राशि प्रतिक्रमण तो सुबह और दिन और रात ऐसे 365 दिन भी प्रतिक्रमण आते हैं। इसके अलग अलग व्यवस्था भी है, किंतु मूल रूप से यहाँ पे इतने समझ लें तो ज्यों ज्यों प्रतिक्रमण करते हैं त्यों त्यों हमारे पंचकान व्यवस्थित रूप से बन जाते हैं। कषाय मंद हो जाते हैं और कषाय जब मंद हो जाते हैं तो आत्मा अपने आत्मा के अंदर वृद्धि करती है। तो एक उत्तरदन सूत्र के अंदर सम्यक पराक्रम जो 29वां अध्ययन है उसके अंदर एक 36वीं गाथा है, बहुत ही सुंदर है। कषाय पचकाने न बनते जीवे किम जनायहि, यानी कषाय के पचकान करने से जीव को क्या लाभ होता है। तो कषाय के पचकान करने से वियराग भावम जनायहि, वियराग भाव परिवन्ने विय नम जीव सम स्व दुखे भवहि, यानी वितराग भाव से क्या जन्म होता है, हमें इस आत्मा को क्या प्राप्ति होती है। तो वहाँ पे सुंदर बात बताइए कि कषाय के पचकान करने से, यानी 1 घंटे पचकान नहीं, क्रोध नहीं करूँगा, लोभ नहीं करूँगा, इस प्रकार से जैसे जैसे हम समझते जाते हैं वो छोटे छोटे हो सकते हैं। यहाँ पे श्रावक के 12 व्रत लेना, महाव्रतों को धारण करना, ये सारी चीज़ें करते जाते हैं तो हमारे अंदर वितराग भाव की प्राप्ति होती है। और वितराग भाव के प्राप्त होने पर जीव समस्व दुखे भवी, यानी सुख और दुख में समता भाव को धारण करता है, सुख दुख की स्थिति में समभाव में रहता है। ये पचकान से लाभ होता है। ये चीज़ यहाँ पर विशेष रूप से बताई गई है। यानी जितने जितने हम व्रत पचकान के अंदर जाएंगे तितने उतने हमारे कषाय धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। तो आज हमने कषाय के स्वरूप को, कषाय हमारा कैसे प्रीति आदि का नाश करता है, कषाय हमको कैसे जलाता है और कषाय के कितने प्रकार होते हैं और कषाय कैसे प्रतिक्रमण करने से नाश हो जाते हैं, इन सब को हमने अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया। और धीरे धीरे हम अपना निरीक्षण करना प्रारंभ करेंगे। मेरा क्रोध किस लेवल का है, क्या अनंताबंदी का है या अप्रत्याख्यानी का है या प्रत्याख्यानावरण का है या संजलन का है, उसका जब चिंतन नहीं होगा तब तक हम उन कषायों से ऊपर उठने के भाव नहीं बनाएंगे। और कषायों को निकालने के लिए हमारे भीतर से क्षमा, विनय, सरलता, संतोष भाव को जागृत करना होगा। इसी प्रकार से ये कषाय क्या होते हैं, शांत होते हैं। तो हमने बार बार इन कषायों को जानने का प्रयास किया। आगे भी हम कल 9 कषाय जो बताए हुए हैं, इन 9 कषायों का भी स्वरूप समझ करके इस कषाय की प्रवृत्ति को विशेष समझने का प्रयास करेंगे। अनंताबंदी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्याना वरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये तीनों आत्मा के मूल गुण को घात करते हैं। परंतु संजुलन क्रोध, मान, माया, लोभ है जो हमारे व्रतों के अंदर अतिचार लगाते हैं। व्रतों के अंदर जितने भी अतिचार लगते हैं वे संजुलन कषाय से लगते हैं। बाकी सारे के सारे कषाय तो हमारे आत्मा के क्या गुणों की घात करते हैं। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ हम आपस में समझने का बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं। और इन प्रयास करते हुए जिन वाणी के विपरीत कुछ भी कहने में या उपयोग नहीं रहा हो और शब्दों का उच्चारण ठीक ढंग से नहीं हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम अंतर दिल से मांगती हूँ। और जिन्होंने भी ये सुना उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से आगे इस वृत्ति को बढ़ाने का प्रयास करें और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल पाठ। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणयतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली प्रणयतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली प्रणयतम धम्मम शरणं प्रवज्जामि। अरिहंता जी को शरणो, सिद्धा जी को शरणो, साधु जी को शरणो, केवली प्ररूपी दया धर्म को शरणो। 4 शरणा दुख हरना और न शरणा को, जो भव्य प्राणी आदि तो अक्षय अमर पद। जय जिनेन्द्र।